हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। ए इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। बाई व्हाट परसेंट इज बेस इनकम मोर देन आपका एज। यहाँ पे एज इनकम, ठीक है, एज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो इनकम है वह बी के इनकम से 20% कम है, ठीक है। तो पूछ रहा है, तो बताओ बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है दो तरीके से, दो मेथड से बनाएंगे। एक तो आपका एक्स के बेस पे, दूसरा 100 बेस पे, ठीक है। और आपको जो होता है, जो इजी लगे, जो आसान लगे उसे आप अडॉप्ट करना, मतलब जो बनाना, ठीक है। जो अच्छा लगे वह आप उसे ही सॉल्व करना, उसी मेथड पे आप बनाना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्स बेस पे, उसके बाद 100 बेस पे बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि जो बी का जो इनकम है वह एक्स रुपीज़ है, ठीक है। तो लेट बी इनकम लेट बीज इनकम बी एक्स रुपीज़, ठीक है। मान लेते हैं कि जो बी का इनकम है वह कितना है, एक्स रुपीज़ है, ठीक है। अब मुझे ए का इनकम निकालना है। देखो, ए का इनकम निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि जो ए का इनकम जो है 20% बी से कम है। तो ये 20% कम है, लेकिन अमाउंट में कितना रुपया कम है, मतलब ए का जो है वो बी से कितना कम अमाउंट में। तो अब निकाल लेते हैं कितना कम है, मतलब हाउ मच लेस, ठीक है। हाउ मच लेस, हाउ मच लेस, कितना कम है, ठीक है। तो देखो, यह आपका बी का इनकम है, मतलब बी के 20% कम है। तो देखो, बी का मतलब का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई मिस होता है, सॉरी बी मिस होता है, ऑफ होता है, उसका मीनिंग होता है का के की का मीनिंग होता है आपका ऑफ होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बी का 20%, तो इसका मतलब एक्स मल्टीप्लाई 20%, कितना हुआ, एक्स इंटू 20/100। तो आपका 20 से 5 बार का मतलब एक्स बाई 5 होगा, ठीक है, एक्स बाई 5 होगा, ठीक है। तो मतलब जो है, जो ए का जो इनकम है वह बी के इनकम से x/5 कम है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि ए का इनकम कितना है, ठीक है। तो देखो, अब देखो, एज इनकम देखो, एज इनकम कैसे निकलेगा, जो भी बी का इनकम है अगर उस बी के इनकम से जितना कम है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या ए का इनकम निकल जाएगा। देखो, बी का इनकम तो एक्स है और ए का इनकम बी से कितना कम है, x/5। तो अगर बी के इनकम से हम x/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या ए का इनकम निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। देखो, अब कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो आपको आता होगा, तो 5 हो गया, तो यहाँ 5x माइनस यहाँ से आपका कितना होगा, x होगा, मीन्स 5x में से x गया, आपका 4x/5। मतलब जो है, एक बी का इनकम x होगा, ए का इनकम 4x/5 होगा, और बी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना ज़्यादा होगा, x/5 होगा। या ए का इनकम जो है बी के इनकम से x/5 कम होगा, ठीक है। यहाँ तो समझ गए, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होगा। तो देखो, अब आपको निकालना है कि जो बी का इनकम है वह ए के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। मतलब आपको क्या निकालना है, देखो, बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम, ठीक है। कहने का मतलब है बाई, ठीक है, कहने का मतलब है बी का जो इनकम है ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, उसको परसेंट में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका बी है, बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है।
तो आप अभी देखें x/5 ज़्यादा है, तो x/5, ठीक है। सबसे पहले जो ज़्यादा होता है या जो लॉस होती है, जो गेन होता है, उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करें? बी का इनकम ए से कंपेयर करें ना। ए का इनकम कितना है? 4x/5 है। तो देखो 4x/5, और इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ से कैंसिल करें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 4 से 100 कितना? 25 बार में। अगर इस तरह नहीं आ रहा तो एक एक स्टेप और आगे बढ़ जाते, क्या दिक्कत है इसमें? तो देखो x/5 आप सभी जानते हो जो सबसे नीचे होता है जब वह सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 5 हो गया, और ये 4x जो होता है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 5 और 4x एक साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये नीचे था तो इसके लिए ऊपर आ गया, ठीक है। इनटू 100 हो गया। तो अब देखा जाए कितना इजी हो गया, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 100, 25 बार में। इसका मतलब जो है जो b का इनकम है वह a के इनकम से, b का इनकम जो है a के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। चलो अब 100 बेस भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो अब मान लेते हैं फिर उसी सेम प्रोसीजर। देखो मानते हैं कि लेट जो बी का इनकम है, अब 100 बेस बना रहे, ठीक है। बी का इनकम जो है वह कितना है? वह 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ है, समझना, ठीक है। मान लेते हैं कि जो बी का इनकम है 100 रुपीज़ है, तो ए का इनकम कितना होगा? तो ए का इनकम जो होगा वह बी के इनकम से 20% कम होगा। ए का इनकम मतलब कितना कम होगा? परसेंटेज की बात नहीं, कितना कम होगा? अमाउंट में, नंबर में बताओ कितना अमाउंट में कितना कम होगा। तो देखो सबसे पहले हाउ मच लेस, कितना कम है सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो आपका मतलब 100 का 20%, ठीक है। आपको यह समझा दें मल्टीप्लाई क्यों होता है, पहले आपको समझा दें, ठीक है। तो देखो 100 से यह 100 कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 20। इसका मतलब है कि जो ए का इनकम जो है वह बी के इनकम से कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो यहाँ देखो, तो अब मुझे निकालना है ए इनकम, ठीक है। तो आपका देखो ए का इनकम कैसे निकलेगा? आप सभी जानते हो कि जो, देखो आप सभी जानते हो कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से कितना कम है? 20 कम है। तो हम कैसे निकालेंगे? 100, देखो अगर 100 में से अगर 20 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हम ए का इनकम निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो कितना होगा? 80 हो गया। इसका मतलब है कि बी का इनकम यदि 100 है, एज्यूम किया, हमको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बस हम लोग क्या किए? एज्यूम किए हैं कि यदि जो है ए बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि बी के इनकम, ए का इनकम जो है बी के इनकम से 20% कम है, इसका मतलब 80 होगा, ठीक है। तो अब निकालना है आपको कि अब बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो बेस इनकम इज मोर देन एज इनकम, ठीक है, एज इनकम। तो देखो तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज? तो देखो सबसे पहले जो है हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए के इनकम से कर रहे हैं। तो बी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो ज़्यादा होता है उसको लिख लेते, जो कम होता है उसको लिख लेते हैं, और बाई किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से। तो ए का इनकम कितना? 80 है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई दिक्कत? देखो 20 से 80 कितना है? 4 बार में, और 4 से 100 कितना बार? 25 बार में, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब आया कि 25% आ गया, ठीक है। 25% आ गया, मतलब बी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। अब दोनों केस में देखें तो आपका 25 आया। आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।